आप किसी भी क्षेत्र के सफल इंसान के बारे में जानकर देख लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि उसका जो फोकस था सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर रहा है जिस फील्ड में वो अपने आप को सफल देखना चाहते थे। रातों रात कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत और त्याग छिपा होता है। जो रातों रात स्टार बन जाते हैं वे रातों रात वापस ज़मीन पर भी आ जाते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं आपकी दविंदर और आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक फिर नई वीडियो। और बहुत दिनों बाद आई हूं। सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, खांसी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। तो आज आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज की वीडियो है आप क्यों नहीं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते, इसी के ऊपर है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबका साथ सबका विकास। सफलता के लिए चेतन मन में किसी भी कार्य को पूरी तरह से फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप उस कार्य को करना चाहते हैं या नहीं। आप कर सकते हैं और करके रहेंगे। मन में यह भी ख्याल ना आने दें कि यह तो नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। विश्वास पूरा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। शुरू में कोई बड़े लक्ष्य मत कीजिए, बस यह करिए जो आप दिल से करना चाहते हैं। चेतन मन जो होता है वो उस कार्य पर फोकस होना चाहिए। आपको उस कार्य के अंदर आनंद आना चाहिए और लगातार उसके बारे में अभ्यास करते रहना चाहिए। जब चेतन मन किसी काम में पक्का संकल्प ले लेता है तो अवचेतन उस कार्य को पूरा करने के लिए 24 घंटे जुटा रहता है। चेतन मन सिर्फ लक्ष्य निश्चित करता है और अवचेतन मन जो होता है उस लक्ष्य को सिद्ध करके ही दम लेता है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अवचेतन मन अपने लक्ष्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करवाने के लिए दूसरों के अवचेतन मन का भी इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, हमारा अवचेतन बाकी लोगों के अवचेतन मन से भी जुड़ा होता है और ज़रूरत पड़ने पर वह दूसरों के अवचेतन तक विचार संप्रेषण का कार्य भी करता है। इस विषय में हम आगे भी एक बहुत अच्छी चीज़ों से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। ज़रूरत है सिर्फ प्रबल इच्छा शक्ति की होती है, जो दृढ़ विश्वास से पैदा होती है। जब तक हमारे सामने विकल्प होते हैं हम कोई भी संकल्प नहीं ले सकते हैं। हर विकल्प को क्रॉस लगा दें, सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें जो करना चाहते हैं। सुनने में ये आसान लगता है पर करने में बहुत कठिन होता है। पर यकीन मानिएगा, अगर आपने इसे दिल से ठान लिया तो इसे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ऊर्जा सैकड़ों चीज़ों में बढ़ जाती है और फिर सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम में लगेगी, जिसके बाद वह काम खुद आसान होता चला जाएगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब वो मृत्युशैया पर पड़े थे तो उन्होंने भीष्म पितामह के पास उन्हें कुछ सीखने के लिए भेजा था। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तब करने को कहा जब वो गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे चुके थे। आखिर भीष्म पिता के पास ऐसा क्या था जो गीता में पूरे ज्ञान के बाद भी जानना ज़रूरी था, ये और वह समझना भी ज़रूरी था। भीष्म को उसकी प्रतिज्ञा यानी कि संकल्प के कारण जाना जाता था। प्रतिज्ञा वहीं से ले सकता है जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति हो। गीता के पूरे ज्ञान को लेने के बाद भी बगैर प्रबल इच्छा शक्ति के आप उस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पिता के पास प्रबल इच्छा शक्ति का ज्ञान सीखने के लिए भेजा। ईश्वर से की जाने वाली हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो इच्छा शक्ति से ही सुनी जाती हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं वह सुन लेता है और हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? एक किस्से के माध्यम से ये समझाने की मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ। एक व्यापारी था, वह गणेश जी का भगत था। वह रोज़ गणेश जी की पूजा करता था। उसकी जो भी कामना होती थी वह पूजा के बाद गणेश जी से उसके बारे में प्रार्थना कर लेता था। लेकिन एक प्रार्थना वह रोज़ाना दोहराता था कि मैं और मेरा परिवार सकुशल सही सलामत रहे।
वह पिछले 20-25 साल से यही करता था, जब से उसने होश संभाला था। एक बार उसके व्यापार से संबंधित उसकी किसी से बहुत ज़रूरी मीटिंग होनी थी। वह मीटिंग में सफल होने पर व्यापारी को बड़ा लाभ होना था। वह मीटिंग सफल करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि उसकी प्रार्थना होती थी कि वे मेरे गणपति बप्पा मुझे और मेरे परिवार को सकुशल सही सलामत बनाए रखिए और ऐसी कृपा कीजिए कि ये मेरी मीटिंग सफल हो जाए। एक एक करके दिन गुजरे और मीटिंग का दिन आ गया। पूजा करके वह एयरपोर्ट पर घर से निकला, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार का टायर पंचर हो गया। उसने ड्राइवर से जल्दी स्टेपनी लगाने को बोला, लेकिन दुर्भाग्य से स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। अब तो व्यापारी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने ड्राइवर को डांटना शुरू किया। जिस मीटिंग का इतने दिनों से इंतज़ार था वह नहीं हो सकी। उसका मूड ऑफ होना स्वाभाविक ही था। उस दिन ऑफिस में वह भी सब पर भड़कता रहा। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, यह विचार भी मन में आ रहा था। शाम को वह घर पहुंचा। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ में देखा कि जिस फ्लाइट से उसे जाना था वह हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वह भीतर तक कांप गया। वह अपने घर में बने मंदिर की ओर भागा और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। यह मीटिंग जिसके लिए वह बेचैन था, उसका ख्याल उसके मन से निकल चुका था। अब देखिए, उसने गणेश जी से 2 प्रार्थनाएं करी थी। एक वह जो बहुत ही सालों से वो कर रहा है कि वह और उसका परिवार जो है सकुशल रहे। इतने लंबे समय से लगातार यही प्रार्थना दोहराने से यह भाव उसके अवचेतन मन में बहुत गहरे जा चुके थे, जिसकी सुरक्षा की प्रबल इच्छा शक्ति पैदा कर दी थी। जबकि मीटिंग सफल होने के लिए दूसरी प्रार्थना ने उसने बस कुछ समय पहले ही शुरू की थी। जाहिर है कि वह दूसरी प्रार्थना उसके अवचेतन में उतना गहरे से नहीं जा सकी। सोचिए, अब जिस परिस्थिति में व्यापारी था उसमें क्या दोनों प्रार्थनाएं एक साथ पूरी हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। तो सकुशल रहने की प्रार्थना जो हुई थी वो पूरी हो गई, जो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए कहते हैं ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन प्रार्थना में जितना गहरा भाव होगा उतनी ही वो जल्दी पूरी होगी। प्रबल इच्छा शक्ति की असीमित शक्ति को मनोविज्ञान भी मानता है और ये भी इच्छा शक्ति हमारे अवचेतन मन से ही पैदा होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन को भी माना है, जबकि वास्तव में मन की चेतना के 7 ही स्तर होते हैं। ये कभी आपको मैं फिर आगे एक डिटेल में बताऊंगी, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यही है कि हम अपनी किस प्रबल इच्छा शक्ति के, जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं कर लूँगी या ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट मेरी हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी। आपको उसके ऊपर एक अंधा बिलीव करना पड़ेगा, जिससे आप हर चीज़ को पा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।